आगे बढ़ते हुए मकर संक्रांति पर पूरा आसमान रंग बिरंगे पतंगों से भर जाता है, लेकिन चाइनीज मांझे की वजह से पतंगबाजी का शौक खतरनाक हो जाता है। पाबंदी के बावजूद कोटा में खुलेआम चाइनीज मांझा बेचे भी जा रहे हैं और खरीदे भी। इस रिपोर्ट में देखिए। चाइनीज वाला ही ना? नहीं, सादा ही है। चाइनीज वाला दो ना। चाइनीज वाला नहीं वो महंगा आता है, वो कम ही रखते हैं। 500 का 550 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे। उसमें क्या है? वो है नहीं ना, पैसा तो लेके आएगा, वो भंडार से लेके आना पड़ेगा। कोटा में सांसें छीन लेने वाला चाइनीज मांझा बिक रहा है। बस पैसे थोड़े ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे। न्यूज 18 की तहकीकाती पड़ताल चीख चीख कर कह रही है कि जिस चीज की बाजार में डिमांड रहती है उसे बिकने से कोई रोक नहीं सकता। न्यूज 18 के कैमरे में हुई इस रिकॉर्डिंग को ही देख लीजिए। दुकानदार ने पहले तो मांझा होने की बात को ही नकार दिया, बाद में कहा कि यहां कहां मिलेगा, आप पैसे दीजिए और उसके साथ गाड़ी पर बैठकर चले जाइए। देखिए किस तरह गाड़ी पर बैठा यह शख्स ले जाता है और तंग गलियों में मौत का मांझा थमा देता है। कोटा की अगर बात करें तो कोटा में जो सतर्कता है वो नगर निगम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है। कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन चाइनीज मांझा चोरी छिपे आखिरकार बाजार में दुकानों पर बिकता ही है। चाइनीज मांझे से हो रहे हादसों को देखते हुए सरकार ने वर्षों पहले इसकी बिक्री पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन चंद पैसों के चक्कर में दुकानदार सरकार के आदेश की अनदेखी करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। आइए जानते हैं क्यों चाइनीज मांझे को गर्दन काट मांझा कहते हैं। चाइनीज मांझे में 5 तरह के केमिकल और कई धातुओं का प्रयोग होता है जिसे कोई नहीं काट सकता। मेटल युक्त इस मांझे से करंट लगने का भी खतरा होता है। बिजली से जुड़ा हादसा तो हो ही सकता है। इसके साथ ही कई घंटे के लिए कई घरों की बिजली भी गुल हो जाती है। कई बार तो चाइनीज मांझा वाली पतंगे रेल लाइन पर गिर जाती हैं, जिससे सप्लाई में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। यानी हर तरफ से हादसों को दावत देता है चाइनीज मांझा। अब तक ये मानिए कि छोटे बच्चों की, लेडीज की, जेंट्स की, सबकी गर्दनों पे से किसी के 8 टाके आ रहे हैं। एक पिछले साल एक बच्ची आगे बैठी हुई थी, उसके पापा के वो एक्सपायर मतलब मर गई चाइनीज मांझे से। और अभी एक बंदे के 8 टाके आए हैं, पूरा चेहरा उसका खराब हो चुका है। पक्षी इतने मरते हैं इससे। प्रशासन की मुस्तैदी ने दुकानदारों को शातिर बना दिया है। जिम्मेदारों को चकमा देकर वो मनमानी कीमत पर गर्दन काट मांझा बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। अलग अलग नायाब तरीके चाइनीज मांझे के बिक्री के लिए दुकानदारों ने तैयार किए हुए हैं। दुकान पर ना रख करके अलग अलग गोदाम, अलग अलग हिस्सों में चाइनीज मांझा रखा जाता है। वहां से चाइनीज मांझे की बिक्री की जाती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कब जिला प्रशासन की तरफ से या नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई हो जाएगी और वो चाइनीज मांझा पकड़ लिया जाएगा। तो इस डर के चलते चाइनीज मांझे की चोरी छिपे जो बिक्री है वो की जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि अब तक करीब करीब आधा दर्जन से ज़्यादा जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। हर रोज़ कार्रवाई की जा रही है और करीब करीब 300 के करीब चाइनीज मांझे के जो रोल हैं वो जब्त किए जा चुके हैं। लेकिन फिर भी हमने देखा कि बाजारों में चाइनीज मांझे की जो बिक्री है वो चोरी छुपे अलग अलग तरीके से हो रही है और बड़े पैमाने पर चाइनीज मांझा बिक रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। और जिला जेल धौलपुर की खुली जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है एक कैदी फरार हो गया। हालांकि कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि कैदी कल सुबह की कैदी गिनती में तो मौजूद था, लेकिन शाम की गिनती में मौजूद न होने पर जेल प्रशासन को शक हुआ, जिसके बाद जेल प्रशासन ने जांच शुरू की। मामले में फरार कैदी की कोतवाली पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर में एक बंदी अमरदास उर्फ अमृतदास सनोक मुरारीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी बिहानी, थाना गोहज,
जिला भिंड, जो कि आजीवन कारावास की सजा से दंडित होकर ओपन कैंप सांगानेर से 2/12/2023 को जिला कारागृह धौलपुर ओपन कैंप पर ट्रांसफ़र किया था। कल सुबह 9/1/2024 को सुबह गिनती में उपस्थित था, लेकिन सायंकाल जो गिनती होती है उसमें वो उपस्थित नहीं हुआ, जिसकी हमने FIR कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। खबर उदयपुर से है, जहां पर नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखी है। आज देहली गेट से टाउन हॉल रोड तक अतिक्रमण को गिरा दिया गया। देहली गेट चौराहे पर निगम ने दुकानों के बाहर लगे लोहे के केबिन को भी जब्त किया। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों और नगर निगम की टीम के साथ बहस भी देखने को मिली। व्यापारियों ने हंगामा करते हुए निगम के अधिकारियों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। साथ ही व्यापारियों का आरोप है कि अन्य जगहों को छोड़कर छोटे दुकानदारों को ही निशाना बनाया जा रहा है और उनकी ही दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि चाहे कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, अगर दुकान के बाहर अतिक्रमण किया गया है तो उसे जरूर तोड़ा जाएगा। और रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने रोडवेज विभाग के साथ एक बैठक की, जिसमें सरकार की 100 दिन की कार्य योजना को अमल में लाने के निर्देश दिए गए, जिसमें वाहनों के फिटनेस सेंटर को पारदर्शी बनाने और प्रदूषण जांच केंद्रों को प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए गए। इसके बाद अब रोडवेज विभाग 100 दिनों में संयुक्त अभियान चलाएगा, जिसके अंतर्गत RTO और पुलिस विभाग की भी मदद ली जाएगी। इसके अलावा 76 AC बसें, 400 बसें अनुबंध पर लेने की भी पेशकश की गई है। बस चलाने के संबंध में पॉलिसी डिसीजन थे, तो CS महोदय के डायरेक्शन थे कि आप परिवहन मंत्री महोदय से अनुमोदन के पश्चात हमें भिजवा दें। मैंने परिवहन मंत्री महोदय से निवेदन किया, प्रत्येक चीज़ को बारीकी से बताया। तो 100 डेज की कार्य योजना में संयुक्त रूप से अभियान चलाने के लिए, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट, RTO ट्रांसपोर्ट और रोडवेज के अधिकारी शामिल होंगे, और 76 AC बसें जो सुपर लग्जरी की होगी 2x2 एंड 400 बसें अनुबंध पे लेने के संबंध में माननीय परिवहन मंत्री महोदय ने स्वीकृति प्रदान की। और कार्य योजना में हमने ये 3 बिंदु जोड़े हैं जो अगले 100 दिन में हमें पूर्ण करने हैं। और अब बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बात श्रीगंगानगर की करें तो यहां तापमान दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। रात में तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। पिछले 2 सप्ताह से श्रीगंगानगर में पड़ रही हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। मौसम विभाग श्रीगंगानगर में कोहरे और तेज ठंड को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर चुका है। अच्छी नहीं मानी थी अपने गंगानगर में। और राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश की तरह जैसलमेर में भी लोगों में काफी उत्साह है। बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर पहुंच पीले चावल बांटकर न्योता दे रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज 22 जनवरी को लोगों से दीपावली मनाने की भी अपील कर रहे हैं। बस चंद दिनों का और इंतजार, सदियों की साधना होगी पूरी। बाईस जनवरी को घर घर जलेगा दीप, मनाएंगे दीपावली राम मंदिर वाली। राम राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। राम कथा पारिवारिक मूल्यों की पाठशाला है। तभी 22 जनवरी से देश के नए युग में प्रवेश करने की बात कही जा रही है। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का हर दिन हर लिहाज से ऐतिहासिक माना जा रहा है। मंदिर के लिए देश भर में सभी वर्गों के लोगों में बेहद उत्साह और उमंग है। और मैं ये मानता हूँ कि ये घटना भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो है
वो इस सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना के रूप में आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में अंकित होगी। राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में उत्साह है। 22 जनवरी को सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में दीपावली सी रौनक दिखाई देने वाली है। जैसलमेर में राम भक्त घर घर जाकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज लोगों से दीपावली जैसा जश्न मनाने की अपील कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर उत्साह है और पूरे देश भर के अंदर पीले चावल भी दिए जा रहे हैं और उस दिन पूरे देश में विशेष दीपावली मनाई जाएगी और सभी अपने घर पर दीपक जलाएंगे। ठीक ऐसे ही 22 तारीख को हम सबको अपने घर घर में दीपावली मनानी है और जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहाँ सब लोग उपस्थित होकर के, जो मंदिर नहीं जा पाएंगे वहाँ अपने मंदिर में बैठ करके ही वहीं रामलला का पूजन करें और वहाँ दर्शन करें। कहना गलत नहीं होगा कि 500 वर्षों के बाद जब श्री राम चैन से मंदिर में स्थापित होंगे तब निश्चित ही जन जन को राम राज्य की सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। भारत एक नए युग में प्रवेश करेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से संवाददाता रत्नू की रिपोर्ट। कहते हैं कि अगर आस्था और विश्वास का संगम हो जाए तो कोई काम मुश्किल ही नहीं हो सकता। अजमेर की नंदिनी आस्था और विश्वास की जीती जागती मिसाल है। भगवान राम के प्रति उनका आत्मिक स्नेह ही है जिसके सहारे उन्होंने एक ऐसा खास दिया तैयार किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इस रिपोर्ट में देखिए। अजमेर के वैशाली नगर में रहने वाली यह है नंदिनी गौड़। दिव्यांग है लेकिन गजब का नजरिया है जो इन्हें दूसरों से अलग बनाता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के हर कोई कुछ ना कुछ सहयोग कर रहा है। ऐसे में नंदिनी ने भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक खास तरह का दीपक तैयार किया है जिस पर मिनिएचर पेंटिंग के जरिए भगवान राम और राम मंदिर की तस्वीर को उकेरा गया है। नंदिनी के हाथ और पैर काम नहीं करते। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे मुंह से ही नंदिनी ने दिए पर भगवान राम की तस्वीर को कड़ी मेहनत से बनाया है। इसको 1.5 हफ्ता लगा बनाने में और थोड़ा मुश्किल था ऑब्वियसली क्योंकि मिनिएचर आर्ट है तो इसमें बहुत बारीकी का काम है और ज़्यादा देर तक काम करने पे थोड़ा रात में भी प्रॉब्लम होती है ब्रश को टाइट पकड़ने पे। बट कहते हैं ना कि राम जी की उसमें कर रहे हैं, राम जी की प्रति श्रद्धा से कर रहे हैं तो फिर मुश्किल क्या। करीब 1.5 सप्ताह में मुंह से दिए पर पेंटिंग बनाई गई जिसकी हर जगह सराहना हो रही है। नंदिनी का कहना है कि वो इस दीपक को अयोध्या ले जाना चाहती है ताकि उनकी मेहनत सफल हो सके। इच्छा तो ये है कि अयोध्या में 22 तारीख को ये दीपक भेंट किया जाए, लेकिन अगर बाई चांस नहीं होता तो प्लान भी यही है कि घर पे ही इनकी पूजा की जाए। मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर भी इन्होंने पीएम की पेंटिंग बनाई थी जिसे भी काफी सराहा गया। नंदिनी का मकसद सोशल एंटरप्रेन्योर बनना ताकि वो अपने जैसे दिव्यांगों के जीवन में उजाला ला सके। ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग को अपना आदर्श मानने वाली नंदिनी दिव्यांगता को सफलता की राह की बाधा कतई नहीं मानती है, इसीलिए वो लोगों को लगातार प्रयास करने की हिदायत देती है। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में, तो आप प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशंस पे ध्यान दीजिए। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लगे, आपको उतना उसका रिटर्न ना मिले आपके प्रयासों का, लेकिन आप प्रयास करते रहिए। एक ना एक दिन ज़रूर आपको यूनिवर्स उसका रिटर्न ज़रूर देगा। 22 जनवरी को देश में एक बार फिर दीपावली मनाई जा रही है। ऐसे में नंदिनी समेत हजारों श्रद्धालु भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपनी आस्था को अलग अलग तरीके से जाहिर कर रहे हैं, लेकिन दिव्यांगता को दरकिनार कर नंदिनी ने जिस तरीके से मुंह से पेंटिंग बनाई है वो काबिले तारीफ है और उन लोगों के लिए सीख है जो जरा सी मुसीबत में भगवान को कोसने लगते हैं। ये जो दीपक है 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, उस दौरान इस दीपक में ही जो है वहाँ पर जलाया जाए दीपक, और जिसके बाद इनको यहाँ पर जो है काफ़ी खुशी मिलेगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्राइम डिबेट सहयोगी रविंद्र के साथ। नमस्कार। न्यू एंड एडवांस। हाथ पांव जन्म से काम नहीं करते।
श्रीगंगानगर में ट्रैफिक ब्लॉक के चलते 12 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। सूरतगढ़ से अनूपगढ़, गंगानगर और भटिंडा संचालित होने वाली ट्रेनें रद्द की गई हैं। पाली में जज के साथ 28 लाख की ठगी का मामला। कोर्ट के कर्मचारी ने की ठगी, दोस्त के खाते में डलवाए पैसे। 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट में पहुंचे पीएम मोदी। वाइब्रेंट गुजरात के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने